तो बच्चों हमने अभी तक 5 चैप्टर कर चुके हैं। अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 6 के ट्राइंगल्स के कुछ क्वेश्चंस जैसे थेल्स थ्योरम मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसके आगे का करेंगे। तो बेटा एक पहला सवाल, ये पिछली बार एग्ज़ाम में आया था, इस बार भी आने की इसकी फुल संभावना है। ओके बेटा, देखो कैसे करेंगे इसको। बेटा एक ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे लिखा है ए से लेके ई तक जो है वो 1.5 है, और ए से लेके डी तक जो है बेटा, अच्छा ए से लेके ई तक जो है वो 1 है, और ए से लेके डी तक जो है बेटा वो 1.5 है, और बी से लेके डी तक जो है वो 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है फिर, हमें बताना है ये वाला ई से लेके सी तक कितना है। कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, अगर एक ट्राइंगल की दो लाइनें पैरेलल हैं तो हम उसमें लिख सकते हैं उनका रेशो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है बेटा, ये रेशो है ना, इधर वाला और इधर वाला रेशो। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं होती तो ऐसा नहीं लिख पाते। और ऐसा लिखने का रीज़न क्या है बेटा, ऐसा लिखने का रीज़न है थेल्स, क्या बेटा, बाई बी पी टी। ओके, अच्छा देखो ए ई की वैल्यू कितनी है बेटा, जहाँ पे ए ई लिखा है वहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे ई सी लिखा है वहाँ पे कितना लिखेंगे, ई सी हमें पता करना है, तो ई सी का ई सी। ए डी कितना है बेटा, ए डी 1.5 है, बी डी कितना है बेटा 3 है। ठीक है बेटा, देखो पॉइंट आए नीचे कितना आ गया 30, तो 15 वन सा 15, 15 टू सा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसी का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो इसी बन जा इसी, और 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 2 बन जा 2, तो इसी की वैल्यू आ गई 2। इस तरह का बहुत छोटा सवाल आएगा ये पेपर में 2 नंबर का। ठीक है बेटा, चलो आगे। अगला है यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी में आपको क्या पता करना है, यहाँ पे हमें पता करना है बेटा ए डी। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये ए डी पता करना है, ए डी। ठीक है, चलो तो ए डी पता करने के लिए भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे अपना, देखो कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। तो ए डी पता करने के लिए हम यहाँ पे अपना जो है वो वही लिखेंगे, क्योंकि लाइनें तो पैरेलल हैं। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो हम क्या लिखते हैं, ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, जैसे कि इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल का नाम लिखा और उसके रेशो है ना, ए डी अपॉन एक साइड का ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, रेशो क्यों लिखा हमने, बाई बी पी टी। ठीक है, समझे ना बात। हमने जो रेशो, ये वाला जो रेशो लिया ना बेटा दोनों साइड का, ये क्यों लिया, बी पी टी की सिस्टम के आधार पे है ना, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ए डी कितना है सवाल में, ए डी तो हमें पता ही नहीं है, ए डी तो हमें फाइंड करना है, तो ए डी का ए डी। बी डी कितना है अपने पास, बी डी अपने पास 7.2 इक्वल टू ए ई कितना है, ए ई अपने पास है 1.8, और ई सी कितना है बेटा 5.4। ओके, चलो इसके पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करना है। ठीक है ना, ए डी इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7.2, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा बेटा 54। 18 वन सा 18, 18 थ्री सा 54। ठीक है ना, ये पॉइंट आओ यहाँ पे नीचे 0, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 72/30। अब 3 से काटो बेटा, 3 2 जा 6 बचा 1, 3 4 जा 12, और नीचे कितना है 0, नीचे 0 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट, तो ए डी की वैल्यू आ गई 2.4। ओके, इस तरह करना था। अगला सवाल, अगले सवाल यहाँ पे देखो कैसे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई और एफ जो है बेटा ये पॉइंट्स हैं ऑन द साइड पी क्यू और पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल बनाना है बेटा, इसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ओके, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर, और ट्राइंगल में जो बीच वाली लाइन है बेटा ई एफ, ये पैरेलल है। ठीक है, किसके, क्यू आर के। सही है, अगर पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे रेशो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रेशो लिखने का हमें बताया था किसने, थेल्स भाई साहब ने बोल दिया था कि जो रेशो है ना ये इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला सवाल देखो, फर्स्ट में क्या लिखेंगे ना हम, ए ई अपॉन में ई क्यू, ए ई नहीं है ये पी है बेटा, ये पी है। ठीक है, पी ई है ना, ये पी है ना, तो पी ई अपॉन में ई क्यू।
इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है बेटा, पी की वैल्यू कितनी है 3.9, ई क्यू की वैल्यू कितनी है ई क्यू 3, इक्वल टू पी एफ की वैल्यू कितनी है 3.6, आगे हम लिखेंगे 2.4। ठीक है, अच्छा किया आपने, दोनों तरफ का इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, दोनों तरफ का इक्वल आएगा तो ठीक है। काट के देखते हैं बेटा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इधर काट के देखते हैं बेटा, पॉइंट से पॉइंट कट गया और यहाँ पे कितना आया 2 से 18 बार में और 2 से 12 बार में। फिर एक बार और काट लो 2 से, यहाँ पे जाएगा बेटा 13/10 और यहाँ पे आएगा कितना 9 और यहाँ पे 6 है ना। फिर 3 से काटो और तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 3/2 है ना। एक तरफ हमारे पास आया बेटा 13/10 और एक तरफ आया 3/2 जो कि नॉट इक्वल है ना। देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, पहले वाले में तो पैरेलल नहीं है, हमें बताना था पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर रेशो से हम इक्वल आता है तो पैरेलल होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो नहीं है बेटा। ठीक है, अगला वाला सवाल करके देखें। देखो अगले वाले में वही लिखेंगे PE, दूसरा वाला PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। ठीक है बेटा, PE की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, EQ की वैल्यू कितनी है 4.5, इक्वल PF की वैल्यू 8 है यहाँ पे, इक्वल और FR की वैल्यू 9 है। काट के देखें, इसका 0 ऊपर चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे काट के देखते हैं, 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे भी 8/9। तो देयरफॉर आ गया ना रेशो सेम, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू, यहाँ पे लिखना था EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये पहले वाले सवाल में ये लिखना था है ना, इक्वल नहीं है ना, तो नॉट पैरेलल आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते कितना, 2 3 4 4 सवाल है बस ओनली, है ना। और करते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, कम ही सवाल मैंने रखे हैं ताकि आप ये कर लो और ये एग्ज़ाम में आ जाएं। ठीक है, और आपका हेल्प हो जाए। इसमें लिखा है LM पैरेलल है CB के, जो LM वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है LM वाली, और वो किसके पैरेलल है CB के, तो ये वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है ना बेटा, इस वाले में LN जो है, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये पैरेलल है CD के, इसके। ठीक है, समझ गए ना। तो हमें ये वाला ये प्रूफ करना है। चलो कर लेते हैं। देखो पहली बात सुनो कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, मैं बना देता हूँ। एक ट्राइंगल ये ऊपर है जो मैंने ब्लैक से बना दिया। ठीक है, अगला वाला ट्राइंगल मैं बनाऊँगा दूसरे किसी कलर से, लेट्स से मैं ग्रीन से बना देता हूँ अगला वाला। ये देखो 2 ट्राइंगल दिखे आपको। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB, ऊपर वाला। ठीक है ना, ब्लैक वाला ACB, ब्लैक वाला ACB। इसमें ML जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो अगर लाइनें पैरेलल होती तो हम क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं बेटा रेशो, है ना। अगर लाइनें पैरेलल होती तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेशो है ना, ये वाला और इधर वाला जो रेशो है, ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, AL अपॉन में LC इक्वल टू AM अपॉन में MB बाई BPT, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल का नाम होगा ADC। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, NL पैरेलल है किसके बेटा, CD के। ठीक है, अगर पैरेलल है तो इसमें वही लिखो, और दोनों साइडों का रेशो, कौन कौन सी 2 साइड, एक तो ये वाली AN अपॉन में NB और ये वाली AL अपॉन में LC। ठीक है, AL अपॉन में LC इज इक्वल टू AN अपॉन में ND, ये भी हमने लिखा बाई BPT, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड
इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन कंपेयर करो जरा एक बार। कंपेयर करने में हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि जो एल अपॉन एल सी है वो दोनों में ही है और दोनों के इक्वल में ये लाइन, ये वाले रेशो हैं। तो इसका मतलब है ये जो रेशो है ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के, ठीक है। ए एम अपॉन में ए बी, ए अपॉन में एम बी है ये, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं आएगा, यहाँ पे एम बी आएगा, यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे आएगा एम बी और यहाँ पे आएगा एन डी, ठीक है। लेकिन क्या प्रूफ हो चुका है क्या, बिल्कुल प्रूफ नहीं हुआ अभी, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नीचे क्या होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था ए बी। तो बेटा अब इसको उल्टा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इतना समझ गया आप, उल्टा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उल्टा, देखो ये डायग्राम गलत बना है क्या इसमें, नहीं डायग्राम तो बिल्कुल सही है, हमें उल्टा करना पड़ेगा। चलो उल्टा करते हैं। तो इसमें प्लस करना पड़ेगा दोनों साइड 1, ठीक है। 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों साइड 1 प्लस करके दिखाता हूँ मैं आपको। दोनों साइड हमें करना है बेटा +1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा करके फिर 1 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके, हाँ पहले उल्टो करो फिर उसके बाद 1 प्लस करो, अभी नहीं, 1 मिनट उल्टा करना पड़ेगा इसको। तो पहले इसको उल्टा करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलो तो इसको लिखेंगे हम एम बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू एन डी, ऐसा कर सकते हैं हम, अपॉन में ए एन, उल्टा कर दिया। अब इनमें 1 प्लस करना है, पहले मैं ऊपर का पूरा मिटा देता हूँ, ये वाला इधर साइड वाला, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, इसको उल्टा कर दिया, अब इसमें प्लस करो 1 +1 +1, तो ये हो जाएगा एम, एम बन जाए एम, ठीक है। एम का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एम बन जाए एम, प्लस में आएगा हमारा एम बी, ठीक है। नीचे आएगा हमारा ए एम इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 1 ए एन बन जाए एन, ठीक है। तो एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन, ठीक है। अब देखो ए एम और एम बी, ए एम और एम बी, इधर देखो डायग्राम में ए एम और एम बी, ए एम और एम बी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऊपर आएगा ए बी, नीचे ए एम का एम इक्वल टू एन डी और ए एन, एन डी और एन, है ना, एन डी और ए एन क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा अपॉन में ए एन, ठीक है। अब इसको वापस से उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। इसको वापस से अगर उल्टा कर दिया तो कर दो, एक बार वो कर दो, ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था, हो चुका है प्रूव्ड। अगला सवाल करें, चलो अगला सवाल यहाँ पे आ चुका है। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ठीक है। देखो इसमें डी ई और ऐसी डी ई, कहीं दिख रहा है आपको डी, ये वाली लाइन डी, लाल पेन से बनाता हूँ, ये वाली लाइन डी, ठीक है। किसके पहले रही है, ये है हमारी ए सी के, एक लाइन में लाल से बनाई जो पैरेलल है, ठीक है। और एक जो लाइन है वो मैं आपको, एक लाइन जो है मैं आपको किसी दूसरे कलर से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो ये अगले में लिखा है डी एफ, ये डी एफ, ये किसके पहले रही है, ये पहले है ए ई के, ठीक है। तो ये ए ई के पहले है, ओके। चलो तो इसमें प्रूव ये करना है, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल हम लेते हैं, पहले स्टार्टिंग वाला मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, पहला कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला छोटा वाला, ये वाला छोटा वाला, कौन सा वाला, ग्रीन वाला, ये वाला ग्रीन वाला, ठीक है। इसका नाम क्या है, बी ई ए, बी ई ए, ठीक है। इसमें लाइनें पैरेलल हैं तो रेशो लिखेंगे, ये वाला रेशो, ठीक है। क्या है ये रेशो, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन में डी है, ठीक है।
इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे बेटा, ठीक है। उसके लिए मैं वाइट कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बेटा? बड़ा वाला। बड़ा वाला ट्राइंगल लाल से, ये वाला बड़ा पूरा, इसमें ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है हमारा ABC। इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे ये वाली जो लाइन है ना, ये पैरेलल तो क्या लिखेंगे? BE, ठीक है। BE अपॉन में EC, ठीक है बेटा। देखो लाल से देखो, ये BE अपॉन में EC, क्योंकि लाइन यहाँ तक है पैरेलल, ठीक है, यहाँ तक। ऊपर में क्या आएगा? ऊपर तो वो आएगा BD अपॉन में DA, ठीक है। BD अपॉन में DA इक्वल टू BD अपॉन में DA, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों कंपेयर करो, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2, है ना। दोनों इक्वेशन लिखा तो क्या देखा बेटा हमने? आगे के नंबर दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, आगे के नहीं पीछे के नंबर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा। आगे के नहीं पीछे के नंबर इक्वल है। देखो ये पीछे के नंबर दोनों के इक्वल है, तो आगे के नंबर भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे BF अपॉन में FE इज इक्वल टू BE अपॉन में EC, और हमें यही वाला प्रूफ करना था और हम कर चुके हैं, ठीक है भाई। आगे देखो फिर अगला सवाल। अगला सवाल और हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, इसको और करना है हमें, ठीक है। लिखा है यहाँ पे PS, है ना, लाल कर लेता हूँ पेन को थोड़ा सा। PS अपॉन में SQ और PT अपॉन में TR, और यहाँ पे एंगल एक बराबर दे रखा है, ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पे S वाला एंगल और यहाँ पे R वाला एंगल। फिर हमें प्रूफ करना है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ये आइसोस्केलस ट्राइंगल कब हो सकता है? जब इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो। तो इन दो लाइनें बराबर करनी है। ये कब हो सकती है बराबर? जब दो एंगल बराबर होंगे। तो हम ये वाला एंगल पहले निकालते हैं, ठीक है बेटा। इस वाले एंगल को हमने बराबर अगर बना दिया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो ये लिखेंगे पहले गिवन में, ठीक है। चलो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन PS अपॉन में SQ इक्वल टू PT अपॉन में TR। अगर ये है मतलब रेशो अगर इक्वल है तो क्या लिखेंगे हम? SR इज पैरेलल टू, ठीक है ना। मतलब जो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे जस्ट क्या लिखा है? ये एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमने लिखा है। तो अगर हमारे पास मान लो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये लाइनें कैसी है बेटा? पैरेलल है ना, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT। अगर रेशो बराबर है तो लाइनें पैरेलल होंगी, है ना। यहाँ पे लिखा है थ्योरम हमने यूज़ किया है 6.2 का, है ना, कन्वर्स ऑफ BPT का। अब देखो एक चीज़ बताओ, लाइनें पैरेलल तो फिर एंगल कैसे होंगे? एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब जो एंगल है ये PST, एंगल PST वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल PQR के। किसके? एंगल PQR, क्योंकि ये कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग। समझ गए ना। एक ही पहले लाइन के ऊपर अगर एंगल बनते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या देखा था? क्वेश्चन में दे रखा था जो PST है वो किसके बराबर है? वो है एंगल PRQ के। अब देखो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। अब इन दोनों कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखो आगे के अगर बराबर है तो पीछे वाले के भी बराबर होंगे। तो एंगल PQR इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PRQ, ठीक है। और ये दोनों एंगल कहाँ है? ढूंढ लो ट्राइंगल में। अगर आपने ढूंढ लिए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। देखो आप ढूंढ तो लोगे, क्यों नहीं ढूंढ पाओगे भाई? चलो देखो ये वाला एंगल PQR, ये वाला PQR, ठीक है। और ये वाला एंगल PRQ दोनों बराबर है। मतलब ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है। जब एक ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी दो साइड भी बराबर हो जाती है ना। हम तो क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR, है ना। हेंस PQR इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, इज एन, ठीक है। आगे लिख लेना, आगे मेरी फोटो है तो आगे नहीं लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। चलो आगे करें। ये मैं थ्योरम करा चुका हूँ, ठीक है बेटा, ये भी मैं करा चुका हूँ। इस सवाल को करेंगे, ठीक है। इस सवाल को करने के लिए देखो कैसे करेंगे। ये लास्ट सवाल है मुझे लग रहा है, हाँ लास्ट है, ठीक है।
बेटा चैप्टर 6 अभी तक जो मेरी जो पिछली जो वीडियोस थी उन पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया है, तो अब मैं वीडियो शायद से मैथ के बंद कर दूंगा। अब मैं सिर्फ ओनली वो करूँगा, क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव बना दूंगा मैथ के। मैचिंग मुझे पता है कौन सी आएगी वो बता दूंगा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इन वीडियो पे आप कमेंट कर देना, जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर पढ़ा दूंगा। जैसे आपको स्टैटिक्स पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, या फिर एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, तो आप जो भी चैप्टर बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा। आप पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर 6 लास्ट है, ठीक है। चलो या फिर आपको अगर चैप्टर 9 पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो वैसा आप कमेंट करोगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा, अब नहीं पढ़ाऊंगा वरना, ठीक है। चलो तो देखते हैं आगे, इस वाले सवाल को करते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी और ए बी, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, कौन सी वाली, डी ई वाली जो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को और ए सी को, है ना, ट्राइंगल ए बी डी में। तो हमें प्रूव करना है कि रेशो इक्वल है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। आगे लिखा है एट डी और ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, और ये पैरेलल है बी सी के। तो हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी अगर लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल अगर है तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमें यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी लाइनें पैरेलल हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइनें पैरेलल हैं, डी इज पैरेलल टू बी सी, ऐसे तो लिखा है ना, देखो डी इज पैरेलल टू, है ना, बी सी, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो क्या लिखेंगे हम बेटा, इनका रेशो लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, ए डी अपॉन में ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, लिखा बेटा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, नीचे क्या आना चाहिए बेटा, ऊपर ए डी है और हमारे पास भी ऊपर ए डी है, ऊपर ए ई है हमारे पास भी ऊपर ए ई है, लेकिन नीचे बेटा यहाँ पे ए बी है और हमारे पास ए बी नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, इसको उल्टा करो, ठीक है। क्या करना है उल्टा, तो इसको लिखेंगे बेटा बी डी ए डी इज इक्वल टू ए सी ए ई, फिर उल्टा करके इसमें करो बेटा प्लस का 1, ठीक है, प्लस 1 कर दिया। अब ए डी का मल्टीप्लाई 1 में करो तो ए डी 1 सा ए डी प्लस ऊपर क्या था, बी डी था, और नीचे ए डी का ए डी, ठीक है, इक्वल टू ए ई 1 सा ए ई, तो ई सी तो पहले से ही था, ए ई का ए ई, नीचे ए ई, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, पेन चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रेड पेन लाता हूँ। ए डी और बी डी, ए डी और बी डी को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ए बी बन जाएगा, तो ऊपर लिख दो ए बी, और नीचे क्या आएगा, ए डी, नीचे ए डी था, इक्वल टू यहाँ पे देखो ई सी और ए ई, ई सी और ए ई को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ए सी बन जाएगा, अपॉन में ए ई वैसा का वैसा। इसको अगेन से फिर से उल्टा कर दो, ठीक है। अगर इसको फिर से उल्टा कर दे तो बेटा बन जाएगा ए डी ऊपर पहुँच जाएगा, ए बी नीचे जाएगा, इक्वल टू ए ई ऊपर पहुँच जाएगा और ए सी नीचे जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना था और हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें सवाल करना था, और अब आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। रिस्पॉन्स ज़्यादा आप नहीं अच्छा कर रहे हो, आपको शायद से वीडियो पसंद नहीं आ रही है, या फिर आपको मैथ की पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है, जो भी रीज़न रहेंगे। तो अब हम इसमें कोई वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक आप कमेंट नहीं करोगे कि कौन सी आपको वीडियो चाहिए। हाँ, MCQ की वीडियो ज़रूर बना दूंगा मैं, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी मेहनत लग जाती है ना। चैप्टर 7 भी मैंने बना के रखा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप बता देना आपको क्या चाहिए, आप जो बोलोगे वो हम बना देंगे, ठीक है। लेकिन अब अपन मन से कुछ भी नहीं बनाएंगे, आप कमेंट करोगे तभी हम बनाएंगे।